हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। मैं हरिओम अहिरवार आप सभी का वेलकम करता हूं अपने जीनियस मैथ्स क्लासेस में। और स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे 9th क्लास की मैथमेटिक्स, और 9th क्लास की मैथमेटिक्स में जो अपना चैप्टर फर्स्ट था वो कंटिन्यू चल ही रहा है, जिसमें हम एग्जाम्पल पढ़ रहे थे। एग्जाम्पल 14 तक हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 15 एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। देखिए व्यंजक आपके सामने है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 ऑप्शन है, चारों को ही अपने को क्या करना है, सरल करना। अभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको सरल रूप में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए पहले को ध्यान से समझेंगे तो बाकी अपने को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर फर्स्ट आपने समझ लिया तो बाकी के आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। देखिए 5 प्लस √7 एक संख्या ये है। दूसरी संख्या देखिए 2 प्लस √5। ध्यान से समझना, इनको मैंने एक संख्या क्यों बोला, क्योंकि ये दोनों प्लस में हैं और फिर इस ब्रैकेट के अंदर क्लोज है। तो इस ब्रैकेट से ये क्या हो गया, एक संख्या का नोटेशन हो गया, मतलब ये दोनों मिलकर एक संख्या को दिखा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही ये दोनों मिलकर ये भी एक संख्या को निरूपित कर रहे हैं। तो ये वाली ऐसे सपोज करिए कि ये वाली अगर a है और ये वाली संख्या b है, इन दोनों a और b के बीच में कोई भी यहाँ पे चिन्ह नहीं लगा हुआ है। तो हमने पहले पढ़ रखा है कि गणित में अगर कहीं पे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है दो संख्या के बीच में, तो वहां पे कौन सा चिन्ह माना जाता है, गुणा का चिन्ह। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, ये वाली संख्या इस वाली संख्या से क्या हो रही है, गुणा हो रही है। क्लियर। चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं, अब इसको सरल करने के लिए इस b वाली संख्या को ऐसा का ऐसा ही मान लेते हैं और a वाली संख्या के ये दो पार्ट हमने मान लिए, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। ठीक है, तो अब ये जो b वाली जो संख्या है, ये b वाली संख्या जब इस a से गुणा होगी तो ये पूरी b वाली संख्या एक बार इस पार्ट से गुणा होगी और फिर अगली स्टेप में वापस से ये संख्या इस दूसरे वाले पार्ट से गुणा होगी। और इन दोनों के बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है, कौन सा चिन्ह, प्लस का, वही प्लस का चिन्ह वापस से लग जाएगा। कैसे लगेगा, देखिए एक पार्ट ये रहा, जैसे पहला पार्ट ऐसे समझिए, पहला पार्ट 5 है और दूसरा पार्ट क्या है, √7। इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस है। तो इन दोनों से कौन गुणा होगा, ये वाला b, ये b गुणा होने के लिए आएगा तो एक बार इससे गुणा हो जाएगा ऐसे और फिर दूसरी बार इससे गुणा हो जाएगा। बात समझ में आई। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस b वाले पोर्शन को आपने एक चीज माना, तो ये वाली जो एक चीज है, इस a के दो हिस्से हैं, एक ये और एक ये, दोनों हिस्सों से बारी बारी से गुणा होगा। एक बार ये 5 के साथ में गुणा होगा तो ये 5 और ये साथ में, तो साथ में इसको आप ऐसे रख दो, ये लीजिए। फिर अगली बार ये किससे गुणा होगा, √7 से, तो ये √7 और इसके साथ में इसको वापस लिख दो। तो देखिए ये जो अपना b था, यानी कि ये वाला पार्ट एक बार 5 से गुणा हो गया और दूसरी बार √7 से गुणा हो गया। दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लग गया, जो चिन्ह पहले था वही चिन्ह वापस से हमने बना लिया, प्लस का चिन्ह। ठीक है, प्लस का चिन्ह बना लिया ये। अब देखिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, मतलब अब हम इस पे चर्चा करेंगे। तो इस पे चर्चा करेंगे तो वापस ऐसी कंडीशन बन गई। देखिए ये b जैसा बन गया और ये a जैसा बन गया, ब्रैकेट के अंदर क्लोज है और बाहर क्या है 5। इन दोनों के बीच में कुछ चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ भी कौन सा चिन्ह है, गुणा का चिन्ह। ऐसे ही यहाँ भी कौन सा चिन्ह है, गुणा का चिन्ह। तो अब देखिए ये 5 एक बार 2 से गुणा होगा और अगली बार ये 5 किससे गुणा होगा, √5 से गुणा होगा। तो देखिए जब ये 5 से गुणा होगा तो हम इसको लिख सकते हैं 5 × 2, और जब ये इस √5 से गुणा होगा तब हम लिख सकते हैं 5 और √5। बीच में जो चिन्ह था वही चिन्ह आपको क्या करना, वापस से बना देना है। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया 5 दूनी 10 और ये हो गया 5 √5। ऐसे ही इस वाले पोर्शन को करेंगे सॉल्व। देखिए जो प्लस था वो प्लस आपको बना देना है। एक बार ये इससे गुणा होगा, फिर अगली बार ये इससे गुणा होगा। तो देखिए √7 जब 2 से गुणा होगा तो 2 √7 बन जाएगा, क्योंकि गुणा तो ये हो नहीं पाएंगे क्योंकि ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या। ठीक है, अगली बार देखिए √7 और √5 दोनों गुणा होंगे
तो अंडर रूट 7 और कौन गुना होगा, अंडर रूट 5। दोनों के बीच में जो चिन्ह था प्लस का, वही चिन्ह आप वापस से लगा दीजिए। तो देखिए इनको तो सोल्व करके ये लिख लिया, ये कैसे सोल्व हो जाएंगे, ये 2 अंडर रूट 7 और 7, देखिए ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, मतलब दोनों रूट वाली है, तो दोनों रूट वाली है इसलिए ये गुणा हो जाएंगी। तो 7 और 5 जब गुणा होगा तो 7 पंजे कितना बन जाएगा, 35, और ये अंडर रूट हमने वापस लगा दिया। ठीक है, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, बाद में देखते हैं। तो देखिए क्या बन गया हमारा सवाल, 10 प्लस 5 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 35, ये आपका क्या हो गया, यही आंसर हो गया। अब इससे आगे ये सरल हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इसका ये जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप था उसका ये सरल रूप बन गया। ठीक है, चलिए इसके अगला वाला पार्ट, सेकंड पार्ट जो था, क्या था सेकंड पार्ट में, वापस से लिख देता हूं, 5 प्लस अंडर रूट का 5 और ये गुणा हो रहा था 5 माइनस अंडर रूट का 5 से। ठीक है, तो देखिए ये भी वापस ए और बी जैसा ही फॉर्म है, तो इस पूरे को क्या करेंगे अपन, इस पूरे को एक चीज मानेंगे। तो ये पूरी देखिए एक बार तो गुणा होगी इससे, फिर ये अगली बार गुणा होगी इससे। तो देखिए क्या बन जाएगा, पहले ये 5 गुणा होगा इन दोनों से, तो 5 गुणा और ये वाला ब्रैकेट, मतलब ये 5 इससे गुणा हो गया, ऐसे हो गया ना। अब ये वाला इससे गुणा होगा यहाँ, तो ये जो दोनों के बीच में चिन्ह था वो वापस बना दिया। अब ये इससे गुणा होगा तो ये दोनों ऐसे गुणा यहाँ हो जाएंगे। देखिए अंडर रूट 5 और ये गुणा हो गया इस ब्रैकेट से, ब्रैकेट में क्या है, ये जो था मैंने वापस ऐसा ही रख दिया। ठीक है, अब ये दो टुकड़े अलग अलग हो गए इन दोनों में। देखिए अब ये 5 एक बार इससे गुणा होगा, फिर अगली बार ये इससे गुणा होगा। तो देखिए इससे जब ये गुणा होगा तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25। और जब ये इससे गुणा होगा, उससे पहले माइनस आ रहा तो माइनस लगा दो, तो ये 5 इससे गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, 5 अंडर रूट 5। अगली वाली कंडीशन में देखिए ये इससे गुणा होगा तो अंडर रूट 5 से गुणा होगा, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे, 5 अंडर रूट 5। अब देखिए आप कहोगे सर अंडर रूट 5 आगे था तो आपने इसको पीछे क्यों लिख दिया, तो ये तरीका है, परिमेय संख्या को आगे लिखा जाता है, अपरिमेय संख्या को बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो अंडर रूट 5 इस 5 से गुणा होके क्या बन गया, ये बन गया। अब अगली कंडीशन में ये इससे गुणा होगा, तो उससे पहले ही बीच में क्या आ रहा था, माइनस का चिन्ह आ रहा था, तो माइनस का चिन्ह आप वापस से रख दो। अब देखिए अंडर रूट 5 और ये अंडर रूट 5 दोनों ही जब गुणा होंगे तो कितना बन जाएगा, 5 × 5 25, और 25 का अंडर रूट कितना होता है, 5 होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ अंडर रूट 5 इस अंडर रूट 5 से गुणा होकर केवल 5 बन गया, अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, ऐसा भी कह सकते हो आप। तो ये सिस्टम आ गया। अब देखिए ये वाला 5 अंडर रूट 5 माइनस का है और ये वाला 5 अंडर रूट 5 प्लस का है, तो दोनों अपोजिट चिन्ह हो रहे हैं, तो अपोजिट चिन्ह होने से ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों मिलकर 0 बना देंगे। तो क्या बच गया, यहाँ 25 बच गया और माइनस का 5 बच गया। तो 25 में से 5 जब अपन माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा। यह आपका इसका सरल रूप हो गया। ठीक है, यह आपका सरल रूप हो गया। अब आप आ जाइए थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, लेकिन इसमें क्या लगा हुआ, स्क्वायर लगा हुआ है। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब ये होता है कि खुद को खुद से ही गुणा करना है। तो देखिए खुद को खुद से गुणा करने का मतलब क्या हुआ कि अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7, इसको आपको गुणा करना वापस इसी से, मतलब अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 से आपको गुणा करना है। तो वापस ऐसा ही सवाल बन गया ये। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं अपन। इसको पूरा एक चीज मान लिया, अब ये गुणा होगा पहली बार, देखिए इसको 1 माना तो ये पहली बार किससे गुणा होगा, इससे, फिर दूसरी बार ये गुणा होगा इससे। ठीक है, तो ये पहली बार इससे जब गुणा होगा तो देखिए कैसे बन जाएगा, ये अंडर रूट 3 यहाँ से, तो मतलब यहाँ से तो अंडर रूट 3 उठ के आया, यहाँ से ये दोनों आए तो ये उठ के यहाँ आ जाएगा, तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7, ये हो गया गुणा। फिर अगली कंडीशन में ये इसके साथ गुणा होगा तो उसके बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो ये प्लस आप वापस बना दो। अब ये इससे गुणा होगा तो ये दोनों यहाँ आ जाएंगे,
तो अंडर रूट का 7 और गुणा हो रहा किससे, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 से, मतलब ये ब्रैकेट इससे गुणा होकर ये बन गया। अगली कंडीशन में आप इनको मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए ये इससे गुणा होगा, फिर अगली स्टेप में ये इससे गुणा होगा, तो अंडर रूट 3 से गुणा होकर कितना बन गया 3, फिर ये अंडर रूट 3 इस अंडर रूट 7 से गुणा होगा, तो 7 3 कितना बन जाएगा 21, और दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो आप वापस अंडर रूट बना दो, और इन दोनों के बीच में प्लस था तो इन दोनों के बीच में वापस प्लस लगा दो। ठीक है, मतलब पहले इससे गुणा होने गया ये बन गया, फिर ये इससे गुणा होने जाएगा तो बीच में प्लस आ जाएगा, तो प्लस यहाँ रख जाएगा और ये दोनों गुणा होके 21 बन गया। इनका मैटर खत्म। अब इनका मैटर देखिए, ये 7 पहले गुणा होने इसके पास जाएगा तो 7 3 21 अंडर रूट बन गया, फिर ये अंडर रूट 7 इस अंडर रूट 7 के पास जाएगा, उससे पहले ही प्लस आ रहा है तो पहले प्लस लगाओ, फिर दोनों गुणा होके क्या बन जाएंगे, दोनों का अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ बन जाएगा 7। अब देखिए इस ग्रुप के और इस ग्रुप के दोनों के बीच में प्लस था, तो वापस से आपको यहाँ पे क्या बनाना है, प्लस बनाना है। तो देखिए अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे, तो 3 और ये 7 दोनों एक जैसे हैं, तो 3 और 7 दोनों मिलकर तो कितने बन जाएंगे, थोड़ा स्पेस कम हो गया, चलिए मैं इसको मिटा ही देता हूँ, 11 अंडर रूट 7। तो देखिए ये 3 और ये 7 दोनों जुड़कर कितने बन जाएंगे 10, और ये वाला अंडर रूट 21 और ये वाला अंडर रूट 21। इस बार देखो ये भी प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, यहाँ तो देखो दोनों सेम थे और अपोजिट साइन थे, तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, लेकिन यहाँ कैंसिल आउट नहीं होगी, यहाँ दोनों ही प्लस के हैं, मतलब ये 1 रुपये ये 1 रुपया, तो दोनों मिलकर 2 रुपये हो जाएंगे। ये अगर 1 बोरी अनाज है, ये भी 1 बोरी अनाज है, तो दोनों मिलकर 2 बोरी अनाज बनेगा, मतलब ये 1 अंडर रूट 21 है, ये 1 अंडर रूट 21 है, दोनों मिलकर बन जाएंगे 2 अंडर रूट 21। बात समझे मेरी, ये दोनों मिलकर दुगने हो गए, मतलब अंडर रूट 21 का दुगना हो गया, 2 अंडर रूट 21 बन गए। ठीक है, तो ये आपका सरल वाला आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना, 4th ऑप्शन था कि अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 इसको गुणा करना था अंडर रूट के 11 प्लस अंडर रूट के 7 से। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करेंगे इसको, दोनों अलग अलग दे ही रखा है, तो देखिए किसको क्या करेंगे, पहले इसको पूरे को एक चीज मान लो, तो ये वाली चीज सबसे पहले किसके साथ गुणा होगी, इस अंडर रूट 11 के साथ। तो देखिए दोनों को गुणा करेंगे तो अंडर रूट 11 और गुणा में आ जाएगा ये ब्रैकेट। ठीक है, फिर आगे देखिए माइनस का चिन्ह है, ये माइनस बना दीजिए, फिर ये अंडर रूट 7 से गुणा होने जाएगा, अंडर रूट 7 और इससे गुणा कौन होगा, ये पूरा ब्रैकेट, ये देखिए पूरा ब्रैकेट लिख दिया मैंने, यहाँ भी पूरा ब्रैकेट था तो पूरे ब्रैकेट में ब्रैकेट वाला मामला लिख दो, ये बन गया। अब अगली स्टेप में कैसे सॉल्व होगा, देखिए ये अंडर रूट 11 इस ब्रैकेट में घुसेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, तो अंडर रूट 11 और अंडर रूट 11 दोनों मल्टीप्लाई होके कितने बन जाएंगे 11, फिर ये अंडर रूट 11 अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो 11 7 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, और दोनों के बीच में माइनस चिन्ह था, माइनस बन गया। फिर देखिए अब ये दोनों अंडर रूट 7 इससे 11 से गुणा होगा, तो 11 7 77, फिर ये अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 दोनों मिलकर कितने हो गए 7, अंडर रूट हट गया। अब देखिए ये जो माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह दोनों के साथ अटैक होगा, क्योंकि यहाँ पे -7 के साथ में लगा हुआ था, तो जब इस -7 के साथ में था माइनस, तो ये जब इन दोनों के साथ अटैक करेगा तो दोनों पे ही लगेगा, जब दोनों पे लगेगा तो यहाँ माइनस और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखिए क्या बन गया अगली स्टेप में, ये 11 और ये -7, 11 में से 7 आप लेस कर दोगे तो कितना बच जाएगा 4, और माइनस का 77 अंडर रूट और माइनस का 77 अंडर रूट, ये दोनों क्या है, दोनों सेम साइन के, मतलब दोनों ही एक जैसे चिन्ह के हैं, तो ये घटेंगे नहीं, इनको आप गलती से घटा मत देना, मतलब कैंसिल आउट मत कर देना, ये दोनों क्या हो जाएंगे डबल हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि माइनस का 77 भी कम पड़ रहा है और ये 77 भी कम पड़ रहा है, तो मतलब डबल कम पड़ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये कम पड़ रहा है, ये डबल और कितना
77। तो ये आपका सरल रूप हो गया, ये आंसर हो गया। अब देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 21 प्लस का था तो 21 और 21 दो 21 लिख दिए, और यहाँ पे 77 और 77 माइनस के थे तो 77 और 77 ये दो 77 हो गए माइनस के, तो जो प्लस के थे प्लस के लिख दिए, माइनस के थे माइनस के लिख दिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, दो ब्रैकेट थे, एक ब्रैकेट को एक संख्या मानना, दूसरे को अपने को अलग अलग मानना, तो एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, ये रूप बनेगा। फिर इसमें ये दोनों के साथ और ये दोनों के साथ, तो फिर ये चार चीजें बन जाएगी। उनको सॉल्व करके अगर जुड़ रहा है तो जोड़ दो, नहीं जुड़ रहा है तो ऐसा कैसा ही रहने दो। ठीक है, इसमें कोई नहीं जुड़ा था, इसमें ये दो चीजें कैंसिल आउट हो गई, तो इतना छोटा आंसर हो गया। इसमें ये दो चीजें जुड़कर ये हो गया और ये दोनों जुड़कर ये हो गया, तो इसमें दो संख्या का आंसर हो गया। इसमें ये दोनों घटकर ये बन गया और ये दोनों जुड़कर ये बन गया। तो इस तरह से ये बहुत इजी क्वेश्चन था और आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आपके मन में रह गया हो, कहीं किसी लाइन में आपको समझ में नहीं आया हो, तो वीडियो को आप स्टार्ट से वापस रीस्टार्ट करके शुरू से देखिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो क्वालिटी क्लियर समझ में नहीं आ रहा है तो ऊपर सेटिंग वाला जो बटन है उस पर क्लिक करके एडवांस सेटिंग में जाके आप इसकी जो क्वालिटी आ रही है, जैसे क्वालिटी में 144 आता है, 360 आता है, सॉरी 144, उसके बाद में 240 आता है, फिर 360 आता है। तो 144 में आप चलाओगे तो आपको ये वीडियो क्वालिटी कमजोर दिखेगी, तो आपको इसमें नहीं देखना है, आप 240 में भी देख सकते हो। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा आप हमेशा ये 360 में देखिए, क्योंकि ये वीडियो जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ ये 360 की क्वालिटी के अकॉर्डिंग में बना रहा हूँ। ठीक है, तो 360 वाली क्वालिटी में आप देखोगे एकदम आपको बेहतरीन क्लियर दिखेगा, एकदम से एक भी अक्षर में आपको डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, भाई बहनों के साथ, और अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।